गुड मॉर्निंग टू ऑल। एट्थ क्लास में हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में कि किस तरह से 1757 से 1857 तक जो क्रांति उठी, जो लोगों में डिससेटिस्फैक्शन असंतुष्टि जो थी वो किस तरह से, ये हिस्टोरिकल चैप्टर हैं जिसकी हम हल्की सी झांकियाँ इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। सेवन्थ पॉइंट आज हम करेंगे द स्पार्क्स। स्पार्क्स होती हैं चिंगारियाँ उठना। 1855 टू 57 यहाँ 2-3 सालों की बात की गई है। टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स। जो टैक्स थे, कर थे, वो किसानों को कंटिन्यू बर्बाद कर रहे थे। रूइन होता है बर्बाद करना। इन बंगाल द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकम डेस्परेट। डेस्परेट होता है निराश होना। बंगाल में जो संथाल जाति थी, वो अपनी ज़मीन खो चुकी थी, नए रूल जो बने थे ज़मीन के लिए, और वो बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे। इन 1855 दे रोज इन रेबेलियन। 1855 में उन्होंने एक विद्रोह शुरू किया एंड मैसेकर्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। और उन्होंने कत्ल करना शुरू कर दिया यूरोपियंस का और उनके सपोर्टर्स का। डिसकंटेंट वॉज ब्रीविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। जो असंतुष्टि थी, डिसकंटेंट होता है असंतोष, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में भी शुरू हो गया था। द वाइट सोल्जर्स गॉट ह्यूज पे मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स। जो वाइट सोल्जर थे वो, उन्हें बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती थी, और जो बाकी लोग थे और हवेलियाँ रहने को मिलती थी वाइट सर्वेंट को। वाइट का मतलब है वाइट आर्मी मैन, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उनको बहुत ज़्यादा सैलरी और अच्छे अच्छे घर मिलते थे रहने के लिए। वाइल वी गेट अ पिटियंस एंड स्लो प्रमोशंस। हमें क्या मिलता था? चंदा। जो चंदा या देन देता था, कोई देन होती थी, वो हमें पिटियंस होता है चंदा देना। एंड स्लो प्रमोशन, और बहुत धीरे से हमारी प्रमोशन होती थी। द अंग्रेज आस्क्स अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आर रिलीजन। अंग्रेज़ हमेशा हमसे क्या पूछते थे कि समुद्र को पार करो, जो कि हमारे धर्म के खिलाफ था। हु इज़ द टोपी वाला टू अबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स। कि वो टोपी वाला कौन होता है, मतलब वो अंग्रेज कौन होता है हमारे इतने पुराने कस्टम को अबॉलिश करने वाला, बर्बाद करने वाला। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। हमें अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है। सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड द एडजेसेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। मंगल पांडे के बारे में हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है। ये एक सिपाही थे, इन्होंने अटैक किया था आर्मी मैन पे, ब्रिटिशर्स पे, और एग्जीक्यूट किए गए थे। एग्जीक्यूट होता है फांसी लगना। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाही रिवोल्टेड, दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म। स्ट्रिप्ड होता है यूनिफॉर्म छीन लेना। जो दूसरे हज़ारों ऐसे सिपाही थे जिन्होंने रिवोल्ट किया था, जिन्होंने विद्रोह किया था, क्रांति छेड़ी थी। ह्यूमिलिएटेड एंड पुट इन आयंस। उनको ह्यूमिलिएट किया जाता था और उनको बेड़ियों में जकड़ा जाता था। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर्ड टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड। कुछ इंग्लिशमैन ऐसे भी थे जो अंडरस्टैंड करते थे भारत के कस्टम्स को, रिवाजों को, और लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है वो भी समझते थे। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज़ मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। अभी 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा कारण था कि जो ब्राह्मण सोल्जर्स हैं उनके लिए ये बताया गया था कि जो 1857 में कारतूस दिए गए थे वो मुंह से खोलने पड़ते थे, और उसमें ग्रीस लगा हुआ था, गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ। व्हाट। अब इनको जैसे इंडियंस को एक दूसरे को पता चलता है, वो बोलते हैं क्या? द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू। अब वाइट मैन ने हमें बहुत ज़्यादा डिसीव कर दिया है, बहुत ज़्यादा धोखा दे दिया है हमें। सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज। चपाती एक सिंबल था ये भेजने के लिए कि उनका शासक जो है, उनके शासक को उनकी ज़रूरत है, तो इसलिए वो गांव गांव में भेजी गई। यस ऑल माय विलेज मैन विल बी रेडी। हाँ, मेरे सारे विलेज मैन, मेरे सारे गांव वाले तैयार होने चाहिए। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड एमंग इंडियन सोल्जर्स। और उसी तरह से कमल के फूल भी सर्कुलेट किए गए इंडियन सोल्जर के बीच।
डेथ टू द फॉरेनर, इसका मतलब था कि हाँ, हम कमल दे रहे हैं आपको, ये फॉरेनर की डेथ है। द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स, और जो पैट्रियट होते हैं देशभक्त, जो लोग थे, लोगों ने शेल्टर दिया देशभक्तों को, अपने घर में पनाह दी कि आप भागिए मत, आप यहाँ आइए। 1857 का रिवोल्ट था, क्रांति जो छिड़ी थी, उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। देन देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, मेरठ में वायलेंट मतलब बहुत ही हिंसक घटना शुरू हुई। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं। द सिपाही मार्च टू दिल्ली, अब सिपाही जो थे वो कहाँ के लिए मार्च किया उन्होंने, दिल्ली के लिए कूच किया। लॉन्ग लिव आर एम्परर बहादुर शाह, अब वहाँ पे बहुत बुजुर्ग आदमी थे जो कि हमारे शासक थे, उनका नाम था बहादुर शाह जफर। द रेबिलियन स्प्रेड वाइडर, अब जो विद्रोह था वो बहुत दूर दूर तक फैल गया, पूरे इंडिया में उसकी गूंज चली गई। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर, अब बहुत ज़्यादा जो लैंडलॉर्ड थे, ज़मींदार थे, सब ने ऑलमोस्ट अपनी ज़मीनें खो दी थी ब्रिटिश पॉलिसी के अंडर, और उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, अब वो एक दूसरे से बात करते हैं कि जो ये ब्रिटिशर के रूल हैं ये ख़त्म हो जाने चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, अब लोग बोलते हैं ऑफ कोर्स हम आपकी सहायता करेंगे। अब 9th है द फाइट फॉर फ्रीडम, 1857 में जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, अब आपको यहाँ पे अलग अलग जगहों से जो जो लीडर थे क्रांति के, उनके नाम बताए जाएंगे। लखनऊ से कौन थी, बेगम हजरत महल। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, जो वाइट मैन है उन्होंने मेरे राज्यों को मुझसे छीना है। दे ज्वाइंड द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर्स, और उन्होंने क्रांति को ज्वाइन किया फॉरेनर के अगेंस्ट। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल, अब फैज़ाबाद से कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला। राइज ब्रदर राइज द अंग्रेज इज़ रूइनिंग आवर लैंड, कि भाइयों जागो जागो, अंग्रेज़ हमारी धरती को बर्बाद कर रहे हैं। द पीपल रोज़ एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, और हर जगह लोग जाग उठे थे, बरेली, कानपुर और इलाहाबाद में भी। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे से कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अब झांसी से पेशवा बोलते हैं कि हमें नाना साहिब को कानपुर से इंडिपेंडेंस के वॉर में रख देना चाहिए। द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फाउट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, जो हमारे पैट्रियट्स होते हैं देशभक्त ने, पाउंस होता है पंजा मारना, ब्रिटिशर्स के ऊपर पंजा मारा और खूब लड़ाई की और बैटल हुआ, नॉर्थ इंडिया में युद्ध हुआ। 80-year-old कंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, 80 साल के कुंवर सिंह थे, बिहार से इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उनकी कलाई में एक गोली भी लगी थी। मदर गंगा दिस इज़ माय लास्ट ऑफरिंग टू यू, और इन्होंने कहा कि गंगा मैया ये मेरा लास्ट ऑफ़र है आपके लिए, ये मेरी लास्ट सलामी है आपके लिए। तो आज चैप्टर कंप्लीट होता है। फ्रॉम आर फ्रीडम मोमेंट SD सावंत, ये हमारे फ्रीडम मोमेंट से लिया गया है। तो आज हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। कॉम्प्रिहेंशन चेक में क्वेश्चंस दिए गए हैं। लुक एट पिक्चर 1 एंड रिकॉल द ओपनिंग लाइंस ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी। हु इज़ द सिंगर, हु एल्स डू यू सी इन दिस पिक्चर। अब आप पहली पिक्चर निकालिए, जो हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा था उसमें आप गाने की ओरिजिनल लाइन कौन सी है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर दो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा ज़रा याद करो कुर्बानी। ये सिंगर कौन है इसमें, लता मंगेशकर। और आपको दूसरे कौन कौन दिखते हैं पिक्चर में, मे बी वहाँ पर
पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड ऑल हैं। इन पिक्चर टू बट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपनीज सुपीरियर वेपन्स। कौन कौन सी कंपनीज के सुपीरियर वेपन थे, उनके पास बुलेट्स थी, उनके पास नए नए हथियार थे, तो वो सुपीरियर वेपन है। हु इज़ एन आर्टिसन। एक जो वास्तुकार होता है, कलाकार होता है, जो कि आर्टिस्ट हैं, कौन है वो। वाई डू यू थिंक द आर्टिसन सफ़र्ड। क्यों लगता है आपको कि उनको सफ़र किया गया था? क्योंकि जो हैंडमेड चीज़ें होती थी, जो दूसरी चीज़ें होती थी, वो इम्पोर्ट की जाती थी इंग्लैंड से, और यहाँ के जो आर्टिसंस थे वो बिल्कुल बर्बाद हो गए थे। विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू रिवील द फर्स्ट स्पार्क्स ऑफ फायर ऑफ रिवोल्ट। पहली चिंगारी कब उठी थी, कौन सी पिक्चर से आपको पता चला? ये 7th या 8th पिक्चर में है। अब वर्किंग विद द टेक्स्ट, आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन दियर अप्रोच टू द इवेंट 1757। उनको थोड़ा इंडियन प्रिंसेस को गलत फहमी हुई थी 1757 की क्रांति को शुरू करने के लिए। क्या आपको ऐसा लगता है? 1757 में इतनी ज़्यादा नहीं था। अब क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे। आई एम सॉरी, आज के लिए बस इतना ही।